अगेन फ्रेंड्स, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ एक मजेदार इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है जी इंट्राडे के लिए बताओ, इंट्राडे के लिए बताओ जी, इंट्राडे में कैसे काम करें, सबको इंट्राडे करना है। तो चलिए हम भी इंट्राडे लेकर के आते हैं। तो इंट्राडे में कैसे काम करें, इंट्राडे के अंदर दो चीजें ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी है। एक तो अपने डिसिप्लिन को, दूसरा आपका मनी मैनेजमेंट। ये आपकी दो चीजें अगर सही तरीके से नहीं है तो आप इंटरडे में रियलिटी में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। जितनी कोशिश करनी है करके देख लीजिए, पिछले कई सालों में करके देख चुका हूँ, बहुत नुकसान करा है, कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि जी आज मैंने ये नुकसान करा था, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रियलिटी में इमोशनल डिसिप्लिन और साथ में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अपना आप ध्यान में रखकर काम करेंगे तो ही आप पैसा कमा सकते हैं इंटरडे में। बाकी कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पैसा कमा करके दे दे। ये चीज ध्यान रख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए, अपने बेड के पास लिख के रख लीजिए, टीवी पे लिख के रख लीजिए, ताकि आपको रिमाइंड रहेगी जी ये तीन चीजें मेरे को मेंटेन करनी है। और स्टार्टिंग की दो चीजें तो बिल्कुल ही मेंटेन करनी है, उसका तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना आपको। तो इस चीज को ध्यान रखिए। जैसा मैंने प्रॉमिस करा है आपको कि सीसीआई इंडिकेटर की एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर यूज करता हूं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज। तो उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, किसी पॉइंट को मिस नहीं करना है। पॉइंट को मिस कर देंगे तो स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी। तो उसको आप ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन एक एक पॉइंट को लिख करके रखिए और उसके बाद आप उस पर काम करेंगे, डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। कोई आपको पैसा लेने से नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन देखिए, पहले आप डेमो ट्रेडिंग करिए, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद आप लाइव पैसा लगा करके आप उस पर काम जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों एक बार देखिए, ये एक फेसबुक पेज है हमारा ट्रेडिंग चाणक्य का। तो ये मैंने इसलिए क्रिएट करा है कि काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे भी कुछ बात करने का आपसे कभी भी मन करे तो जरूरी नहीं कि मुझे वीडियो बनाना पड़े, तो फेसबुक पेज के थ्रू भी हम आपसे बात कर सके। तो जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वो प्लीज मुझे यहाँ फॉलो जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए मेरे पेज को। उससे क्या होगा कि मैं आपके साथ हमेशा टच में रहूंगा और किसी कम्युनिकेशन के लिए मुझे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे लाइव कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी को। स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है, कैसे उस पर काम करना है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो रियलिटी में आप चलिए पैनल पे आ जाते हैं दोस्तों। ये पैनल है। अब इस पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा के इसको हटा देते हैं, आपको समझा देते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 15 मिनट की कैंडल लेनी है। ये आप देख रहे हैं 15 मिनट की मैंने कैंडल ले रखी है, इसको जरूर लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये 15 मिनट की कैंडल पे ही काम करेगा। दूसरा आप इसमें क्या करेंगे, मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, मेरे पुराने जो लोगों ने सब्सक्राइब करके जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी है, तो 200 EMA की लाइन में जरूर लेता हूँ। अगर 200 EMA की लाइन से ऊपर स्टॉक चल रहा है, देखिए आप, ये आपको एक लाइन दिख रही है, अगर इससे ऊपर स्टॉक चल रहा है तो उसका मतलब अप ट्रेंड में, अगर इससे नीचे स्टॉक चल रहा है, देखिए अगर इससे नीचे स्टॉक चल रहा है यानी ये डाउन ट्रेंड में है, तो हमेशा हम बाइंग में ही काम करेंगे, शॉर्ट सेलिंग में नहीं करेंगे। और इससे ऊपर जब स्टॉक चल रहा हो तभी हमें बाइंग करनी है। दो चीजें आपको रिमाइंड हो गई। तीसरी चीज, हमें इंडिकेटर लेना है, सीसीआई इंडिकेटर हमने ले लिया। इसका पीरियड आपको डिफॉल्ट जो है नॉर्मली 20 मिलता है, आपको उसको 12 कर लेना है, क्योंकि 12 करने पे अच्छे से काम करता है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। चलिए ठीक है, ये तीन चीजें आपने रिमाइंड कर लिया। अब हमें काम कैसे करना है इसको देखिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आप 1:2 रखेंगे, यानी 1 रुपए का आपका रिस्क है तो 2 रुपए का आपको कम से कम प्रॉफिट चाहिए, यानी 1:2 आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है। हमेशा ये काम जरूर करना है आपको। अब देखिए हम ट्रेड करते हैं, स्टार्टिंग से देखते क्या रहता है। चलिए ठीक है, स्टॉक इस लाइन से नीचे है, हमें ट्रेड ही नहीं मिला। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आपको एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, 2 ट्रेड नहीं करने इस स्ट्रेटजी पे। आपको जो पहला ट्रेड मिलेगा उसी पे काम करेंगे, 2 ट्रेड नहीं लेंगे इस स्ट्रेटजी पे, नहीं तो
गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो नहीं करना है। स्टॉक इस लाइन के नीचे है, हमें बाइंग नहीं करनी, हमें सिग्नल ही नहीं मिला। अच्छा, ये सीसीआई इंडिकेटर कैसे काम करता है इसकी पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सीसीआई कैसे काम करता है। तो उसके बाद आप इसको देखिए, अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए, हमें यहाँ आपको पता है ये रेड सिग्नल मिला, -100 की लाइन को ब्रेक करके ऊपर स्टॉक आ गया है। अब देखिए, ये स्टॉक हमने यहाँ बाय करा इस कैंडल के हाई पर, इस कैंडल के 10 पैसे हाई पे या 5 पैसे हाई पे आप इसको परचेज करेंगे। इसका हाई था 146.330, हमने 35 पे परचेजिंग करनी है और स्टॉप लॉस लगाना है हमने इससे पहले वाली कैंडल, यानी ये जो रेड कैंडल है, ये देखिए, ये जो मेरे नीचे बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं, ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, इस पे आप करेंगे, इस पे आप अपना नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसका लो है 75 यानी 145.70 पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाइंग इसके 5 पैसे ऊपर करेंगे तो कितना आपका रिस्क टू रिवार्ड हुआ, रिस्क कितना हुआ, सॉरी रिस्क हुआ आपका तकरीबन हाई कितना था इसका 30, इसका लो कितना है 5, 40, 50, 60, 70 पैसे दोस्तों कम से कम इसका रिस्क होता है। तो यानी ₹1.40 का हमें प्रॉफिट चाहिए, जो इजीली देखिए यहाँ हमें कहीं यहाँ पर हमें हो गया, बल्कि इससे भी ऊपर गया स्टॉक, लेकिन ₹1.40 का हमें प्रॉफिट आ गया, सीधा स्टेट में प्रॉफिट आ गया। चलिए हम लिख लेते हैं ₹1.40 हमें प्रॉफिट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये चौपी चल रही है मार्केट, हमें काम नहीं करना है, ऊपर नीचे जब चल रही है उस लाइन के बिल्कुल काम नहीं करना है, छोड़ दीजिए। यहाँ तो हमें काम करना ही नहीं है, स्टॉक नीचे आ गया लाइन के नीचे। जब से स्टॉक नीचे आए देखिए कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे गिर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में था ये। चलिए अब हमें यहाँ ये लाइन के ऊपर भी है, हमें सिग्नल भी देखिए ये मिल रहा है। अब देख लेते हैं इसका हाई कितना है 144.20, इसका लो देख लेते हैं, यानी ₹1 का हमारा रिस्क है तो हमें ₹2 का प्रॉफिट चाहिए यहाँ से। तो 144.20 है तो 146.25 हमें चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमें ₹2 का स्ट्रेट प्रॉफिट आ गया है। चलिए हम लिख लेते हैं ₹2 प्रॉफिट। चलिए 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं, बिल्कुल सक्सेस गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। चलिए यहाँ हमें एक और मिल गया है, इसके हाई पे परचेज करेंगे। हाई कितना है इसका 148.20, पहली वाली कैंडल का लो कितना है 147.10, हाई कितना था, लो इतना है, हाई इतना है। यहाँ भी हमें दोस्तों ₹2 का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड हमारा रिस्क ₹1 का है तो ₹2 का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो यानी 150.20 जाना चाहिए। ये बिल्कुल यहीं चला गया है, 1-1.5 घंटे के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो गया है, ₹2 का हमें स्ट्रेट में प्रॉफिट आ गया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमें एक सिग्नल मिला है बाइंग का, यह हमें बाय करना है। हाई कितना है 151 पे हमें बाय करना है। इससे पहले वाले कैंडल का लो इससे ज्यादा नहीं है, इसका लो ज्यादा है तो इसके अपनी ही कैंडल का लो पे हम लगा देंगे, यानी हमने तकरीबन 45 पैसे का हमने रिस्क लिया है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। दूसरे तीसरी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया 45 पैसे का, और हमने 45 पैसे का ये तकरीबन लॉस किया है। चलिए, अगर आपने दोस्तों आपके डीमैट में 30,000 रुपए होते और 30,000 रुपये को आप इन्वेस्ट करके 10 गुना लेवरेज पे आप इसको ले रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो तकरीबन 2800 रुपये का यहाँ आपको प्रॉफिट था, 4,000 रुपये का स्टेट में प्रॉफिट था, 4,000 रुपये का यहाँ स्टेट में प्रॉफिट था, यहाँ आपको 900 रुपये का दोस्तों लॉस हो जाता। अगर हम देखते हैं तो देखते हैं हमें कितना, ये माइनस में सॉरी,
ये हमारा -900 है, यहाँ कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये हम करेंगे दोस्तों। हमें स्टेट विद 10,000 रुपये तक 9,900 का हमें प्रॉफिट आ गया सिर्फ 12-15 दिन की ट्रेडिंग में। अगर हम इसको 1 महीना कर दे तो तकरीबन हमें 20,000 का प्रॉफिट आ जाता। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप इस पे एक बार पेपर ट्रेडिंग करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए, और जब कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तो आप इसको पैसे लगा करके काम करिए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। हम अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, प्लस हम इंडिकेटर की मदद ले रहे हैं। तो 3-4 कंफर्मेशन के साथ जब हम काम करते हैं तो रियलिटी में पैसा आता ही है, उसको कोई आपके हाथ से नहीं छीन सकता। तो आप इस पे काम करके देखिए, और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो मेरे साथ शेयर करिए, और कोशिश ये करिए कि अच्छे शेयर पे काम करिए। जैसे कि हमारे बैंकिंग शेयर्स होते हैं जो एक परसेंटाइल के साथ बढ़ते हैं और उसी के साथ गिरते हैं, तो ऐसे शेयर पे आप काम करेंगे तो एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव रहेगी। जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं शेयर, उन पे ना काम करके तो ऐसे शेयर पे काम करें जो अच्छी तरीके से काम करते हैं। ए ग्रेड के शेयर जो एक लाइन में बढ़ते हैं और एक लाइन में गिरते हैं, तो उन पे आप काम करेंगे तो रियलिटी में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो आज विदा लेता हूं मैं, मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिश करिए, काम करिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।